मुझे याद भी नहीं कि मैंने पहली दफ़ा अपना रैप कैसे लिख लिया। तो जो मैं यूनिवर्सिटी में देखता था, जो होता था हमारे साथ, या वो कुछ आमद थी, तो मैंने हुँ। मिलाकर ना उसको एक अपने उसी हॉस्टल के कंप्यूटर के ऊपर मैंने जो है ना वो 100 से ज़्यादा के करीब टेक्स की। मतलब मुझे पता नहीं था कि स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड कर, सो मैंने अपने सिस्टम पर ही उसको रिकॉर्ड करके ना, तो एक जो मुझे लगा सबसे बेहतरीन फाइल है ना, मैंने वो निकाली और मैंने यूनिवर्सिटी में आहिस्ता से फैलानी शुरू कर दिया। और ये सुनो, एक लड़की ने ना रैप किया है, तो मैं आपको सेंड करता हूँ, तो इसको सुनो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा रैप है। वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो यूनिवर्सिटी में फैलना शुरू हो गया कि अच्छा ठीक है, ये तो वो लोग एंटरटेन होना शुरू हुए उससे। तो यूनिवर्सिटी में मुझे पहली दफ़ा स्टेज पे बुलाया गया कि यार है मुंडा रैपर है, तेने यूनिवर्सिटी रैप लिखा है, सो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो मैं कांपती टांगों के साथ मैं स्टेज पे जाके, मुझे आज भी याद है, मैंने पिंक कलर की शर्ट पहनी थी। तब ये भी पता था कि पिंक कलर कुड़ियाँ ना रिलेट करती। सबसे जो पहली और बड़ी चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में कोक स्टूडियो को लेके, वो ये हुई है, कहीं भी मैं जाता हूँ मेरे फैंस, मुझे प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो खा हर पासे दिलों विच चोर रख देने बुलियां ते झूठे हासे। लोकी नफरत दी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए, ते सच्चियां मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिए। मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च, ते सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिदी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? जियो पॉडकास्ट लाहौर एडिशन का सिलसिला जारी है, जिसमें हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से, क्रिकेटर्स से, एक्टर्स से, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो आपने प्रमोशंस में और कैप्शन में इनका पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन जान गए आप, लेकिन मुझे इनका अंदाज़ बड़ा पसंद है। उकाड़ा का ये लड़का जो है ना, आया, और एक होता है आपने म्यूज़िक से दिल जीतना, और एक होता है अपने अंदाज से दिल जीतना। इस बंदे को दोनों तरीके आते हैं दिल जीतने के, और कमाल ये लड़का है। दोस्त इनको आमिर शरीफ के नाम से जानते हैं, लेकिन दुनिया इनको स्टार शाह के नाम से जानती है। हमारे साथ मौजूद हैं द मेलो रैपर, जो ये खुद को कहते हैं, स्टार शाह। कैसे हैं स्टार? मैं ठीक ठाक, आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इंट्रो मैंने बहुत लंबा देना था, लेकिन मैं चाहता था कि आप भी ज़रा विंडो में आ जाएं, तो आपका पता हो। उकाड़ा की पहचान है आप। उकाड़ा में इन्होंने तब म्यूज़िक शुरू किया और तब वो वीडियोस बनाना शुरू की, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का बड़ा दाई हूँ। मुझे अंदाज़ा होता है कि आप जो सोच लें वो आप करते हैं। आपकी एक वीडियो आई थी जब 2 AM कोक स्टूडियो में गाना आया, उससे पहले वो आप कैसे जुल्फ़ी भाई तक पहुंची, और वो पूरा हम उस पर बात करेंगे। इनके आवाज़ में एक बड़ा खूबसूरत सा जादू है, जो हम इनसे सुनेंगे भी, और साथ में बोहेमिया के बड़े फ़ैन हैं। आप सब लोग जानते हैं मैं भी रैप का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बोहेमिया का बड़ा फ़ैन हूँ, और ये भी चीज़ हमें बड़ा कनेक्ट करती है। फिर इनके जो गाना आया 2 AM ज़ीशान के साथ, ज़ीशान अली के साथ, क्या कमाल किया। 19 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर। और उसके बाद जब लोगों ने तस्वीरें लगाना शुरू की ना, तो हर किसी ने उस तोखा हर पासे और ऐसे ऐसे लोगों ने अपने दोस्तों को टैग किया जिनसे उनको कभी धोखा मिला या धोखे का थोड़ा बहुत इंडिकेशन। कैसे स्टार्ट? ठीक है आप? मैं ठीक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। छाए हुए हैं आप? बस अल्लाह का करम है, आ, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ शायद। नहीं नहीं, आपका म्यूज़िक, आपका आपका माँ बोली वाला गाना बड़ा ज़बरदस्त गया। अपा शुरू तो हाय पंजाबियाँ, हाय, वाह दिल जित लिया। साढ़े साढ़े कोल कामयाबियाँ ने, बड़ा प्यारा। अपनी जर्नी का मुझे पता है, आप जहाँ भी जाते हैं आप एक अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो मैं वो भी चाहूँगा एक दफ़ा रिकॉल करें लोग। और आमिर शरीफ स्टार शाह कब बना, ये सब आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म पे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला। कैसे बना, इस जर्नी को, उकाड़ा की यादें, और फिर बात शुरू करते हैं। हाँ जी, मतलब मैं यूनिवर्सिटी से शुरू करूँगा। यूनिवर्सिटी में जिम शिम जाते थे, वहाँ यूजुअली जो भी मॉडर्न उस टाइम के गाने होते थे वो चल रहे होते थे। तो एक दिन अचानक ज़िंदगी के किसी दिन जिम में गाना बजा, अच्छी बेस वाला, और गाना कुछ ऐसे था कि गाली गाली ते सीना जोरी, भंग मैं लेके फिरा नाल ज्यादा पीवा थोड़ी। वो मैं सुनिया, मैं क्या यार ए म्यूजिक तो मैं पहले कभी नहीं सुनिया। सो मैंने ना वो जिम ऑनर को जाके जो है ना, वो जिम के एंड होने पर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो गाना आपने प्ले किया था, ये कौन से सिंगर का है? तो उन्होंने मुझे बोला वो सिंगर नहीं है, वो रैपर, उसका नाम बोहेमिया है। तो मैंने कहा बोहेमिया। रैपर, रैप क्या होता है?
तो वो फिर घर तब मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल आके मैंने फिर ज़रा शेक वेक पिया, जो भी जिम के बाद की रूटीन होती है वो करने के बाद फिर मैं जब कंप्यूटर पे बैठा तो मैंने सर्च किया बोहेमिया नाम का बंदा यूट्यूब पे। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है वो और ये कैसा म्यूज़िक है, लेकिन उसने मुझे अट्रैक्ट किया बिकॉज वो बहुत डिफरेंट था। वरना हम लोग मैं आमतौर पे सोनू निगम सर को और अलका जी को और उदित नारायण सर को या लता रफ़ी या नूरजहाँ जी को, यहाँ से इन लोगों को सुन रहा था और यही था सब कुछ। लेकिन ये जॉनरा बिल्कुल हाँ, अलग था। हाँ, तो ये बहुत फ़र्क था। मैंने कहा ये तो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब, तो मैंने उनका वही गाना सुना। पहले तो वो दीवाना सुना मैंने, वो पता चला कि वो दीवाना है गाना। उसके बाद मैंने उनके और बहुत सारे गाने सुने। जब मैंने वो गाने सुने तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं ये मेरी बातें कर रहे हैं। तो फिर मैं इस तरह स्टडी करना शुरू हुआ, तो वो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, कुछ महीने लग गए कि अच्छा ये ਇਹਨੂੰ ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੈਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਦਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ, ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਹੀਮੀਆ ਸਰ ਦਾ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं ਸੀ करता ਹੁੰਦਾ। ये बोल स्टार शाह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी कहानी। बोहेमिया जिसने नहीं सुना वो शायद कहते होंगे ठीक है यार एक रैपर होंगे, लेकिन बोहेमिया की एक अलग फैन फॉलोइंग और अलग वो एक ख़ास जनरेशन के दिलों में बसते हैं और आज भी, कि जिनको रैप पूरे याद होते हैं, जिनको एक एक उनका सॉन्ग, उनका वो एक तेरा प्यार आया था हाँ जी, हाँ और जी, वो कोलैब ऐसा था, तो फिर ये प्यार बढ़ता गया आपका। हाँ, तो वो बढ़ता गया। फिर मैं फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया सर से इंस्पायर होके। मुझे याद भी नहीं कि मैंने पहली दफ़ा अपना रैप कैसे लिख लिया। मेरा जो पहला रैप था वो मेरी यूनिवर्सिटी को लेके था। तो जो मैं यूनिवर्सिटी में देखता था, जो होता था हमारे साथ, या वो कुछ आमद थी, तो मैंने मिला कर ना उसको एक अपने उसी हॉस्टल के कंप्यूटर के ऊपर मैंने जो है ना वो 100 से ज़्यादा के करीब टेक्स की। मतलब मुझे पता नहीं था कि स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करते हैं, मैंने पता नहीं सीखा एक्चुअली। सो मैंने अपने सिस्टम पर ही उसको रिकॉर्ड करके ना, तो एक जो मुझे लगा सबसे बेहतरीन फाइल है ना, मैंने वो निकाली और मैंने यूनिवर्सिटी में आहिस्ता से फैलानी शुरू कर दिया। यार ये सुनो, एक लड़की ने ना रैप किया है। ब्लूटूथ वाला दौर अब ब्लूटूथ वाला दौर था, तो मैंने कहा यार ये लड़के ने रैप किया, तो मैं आपको सेंड करता हूँ, तो इसको सुनो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा रैप है। वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो यूनिवर्सिटी में फैलना शुरू हो गया कि अच्छा ठीक है, ये तो लोग एंटरटेन होना शुरू हुए उससे। फिर एक टाइम आया, फिर तो यूनिवर्सिटी में मुझे पहली दफ़ा स्टेज पे बुलाया गया कि यार ए मुंडा रैपर है, तेने यूनिवर्सिटी रैप लिखा है, सो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो मैं कांपती टांगों के साथ में स्टेज पे जाके, मुझे आज भी याद है, मैंने पिंक कलर की शर्ट पहनी थी। तब ये भी पता था कि पिंक कलर कुड़ियाँ ने रिलेट करता। ब्लू जीन्स थी और पिंक कलर की शर्ट थी मेरी। तो जो है ना मैंने क्या थे वो बोल क्या थे? वो मेरी यूनिवर्सिटी को लेके था कि होर भी लाहौर च बथेरिया ने सज्जे खब्बे मैनू, ऐदा वो यूनिवर्सिटी ने लैके सीगा। सो तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, उसके बाद चलता गया सफ़र। फिर मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ, मतलब मैं तो लिख सकता हूँ, मैं तो गा सकता हूँ, मेरे अंदर तो ये अल्लाह ने हुनर रखा था। बोहेमिया सर उसकी जो है वो वजह बने। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी में गाना शुरू कर दिया, लाहौर में जाके गाना शुरू कर दिया, लाहौर से बाहर जाके गाना शुरू कर दिया। और मैंने भी नहीं से पता होता कि पैसे ले दे। मैं कहता था बस मैंने स्टेज मिल जाए, बस आई वांट टू परफॉर्म, और मैं लोगों को अपनी शायरी सुनाना चाहता हूँ कि सुने लोग। वाह, तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मैं यूएमटी से पढ़ा हूँ। वाह। हाँ जी। और ये उकाड़ा से फिर लड़का यूएमटी आया लाहौर। जी 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 जी। और फिर वहां पर जब पहली परफॉर्मेंस हुई तो लोगों ने क्या कहा कि या एक कैटेगरी होती है ना रैप की, या नहीं यार ये क्या कर रहा है भाई? नहीं, असल में वो चूंकि यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए थी और यूनिवर्सिटी के लोगों के सामने करा था, और जिस यूनिवर्सिटी के बारे में थी उसी के अंदर खड़ा था तो लोगों ने रिलेट किया। और उसमें एक लाइन थी जिस पे लोग, मुझे आज भी याद है, बहुत ही हंसते थे। हाँ। जब मैंने वो रैप गाया ना यूनिवर्सिटी में, तो वो उसमें एक लाइन थी कि हुसन जवानी ते परियां दा डेरा थे, भैड़ी तो भैड़ी दा भी नखरा बथेरा है। तो मेरी ये पता नहीं कि पंच लाइन बन गई। तो ये यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद थी जब भी मैं ये गाता था, ये रैप। तो सो दिस इज़ हाउ ऑल स्टार्टेड। जबरदस्त। और फिर 2 AM कोक स्टूडियो, जुल्फी हाँ। भाई तक कैसे पहुंची? हुआ ये कि यूनिवर्सिटी जब कंप्लीट हुई तो आई स्टार्टेड टीचिंग इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग जॉब। मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, तो इंजीनियरिंग की जॉब मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने टीचिंग को कैरी ऑन किया। जितने भी इंजीनियर सुन रहे हैं, एक अगर जॉब का ऊपर नीचे मामला हो रहा है, इस तरफ भी आ सकते हैं। हाँ, नहीं, टीचिंग वाकई में ये नोबल प्रोफेशन है, इससे बेस्ट प्रोफेशन नहीं है दुनिया में कोई भी। ये मेरा एक्सपीरियंस किया मैंने पढ़ा के। नहीं, मैं कह रहा हूँ इंजीनियर रैपर भी बन सकते हैं। हाँ, यस। फिर तो
हुआ ये कि 2018 में ना मैं तब पढ़ा ही रहा था लाहौर में। मुझे अब्बू की कॉल आती इतनी, कहते यार मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, छोटा भाई रहता है, तो मुझे ना तेरी ज़रूरत है, तो इस तरह कर तू सब छोड़ के वापस आ जा ओकाड़ा। तो आई वेंट बैक टू ओकाड़ा। तो जब मैं ओकाड़ा पहुंचा, कुछ ही महीनों में अब्बू की फिर डेथ हो गई और उसके बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। सो हो क्या रहा था कि यूनिवर्सिटी में तो मैं अब्बे के सर पे ऐश कर रहा था, पैसा ही पैसा था, बाप सर पे था। तो जब अब्बू की डेथ हुई है तो उसके बाद जो है मुझे फिर फैमिली को लेके चलना था, सब की जिम्मेदारी मुझ पे थी, मैं बड़ा था घर में। तो मैं जो भी कमा रहा था वो हो ये रहा था कि वो फैमिली के लिए ही लग रहा था। घर का रेंट, अम्मी, बहनें थीं, भाई, तो इस तरह इनके वो पूरा जो भी मैं निज़ाम कमा आपके हाँ पास मतलब आ वो जो भी मैं कमा रहा हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ घर के लिए ही कंज्यूमर है, घर पे लग रहा है। तो मतलब आई कुडंट यू नो अर्न अ सिंगल पेनी फॉर माई म्यूज़िक कि मैं अलग से कुछ म्यूज़िक के लिए जमा करता रहूँ, ऑडियो बना लूँ, वीडियो बना लूँ। तो हो क्या रहा था, आमद का सिलसिला तो चलता रहता था, कुछ ना कुछ नया आता रहता था। सो व्हाट आई स्टार्टेड कि मैं ना अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि तुम अपना फ़ोन लो, यूट्यूब पे एक बच्चे को मैं कहता था यूट्यूब पे तुम बीट लगाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैं अपने ऐसे दीवार के साथ खड़ा होकर ना तो ऐसे वीडियोस बना बना के ना मैं अपलोड करता रहता था। जो आमद होनी मैंने फ़ोन पे वीडियो बनानी, अपलोड कर देनी, और मैं उन वीडियोस को होममेड वीडियोस का नाम देता हूँ। तो वो होममेड वीडियोस थी ना, वो यूट्यूब पर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर मैं अपलोड कर देता था। सो समझ रहे वाह। आप? सो तो मतलब स्टार शाह, इस चीज़ को यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आपकी और मेरी एक और वो कहते हैं ना मुशाबहत है, और वो ये है कि मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी 2003 में कि वो वीडियो है कि मैं हर वक्त बैठ के ना ये कहता रहता था जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ। एक एंकर आते थे शहजाद हसन, और ये अक्सर मैंने बात भी की है, तो मैं कहता था जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद हसन, जियो न्यूज़, मैं वीडियोस बनाता रहता था। और जब मैं 2017 में जियो आया तो वो वीडियो फिर मैंने उसको एक साथ जोड़ा और वो इतनी हिट हुई। तो ये आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो ख्वाब आप देख रहे होते हैं ना, या आपके इर्द गिर्द आपकी नादानियाँ आपको लग रही होती हैं, या आप कह रहे होते हैं ये क्या मैं कर रहा हूँ यार, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती। और आपने या मैंने उस दौर में ये वीडियोस बना के हमारे पास सेव पड़ी हैं कि जिनका आज तो है ना हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, जी हर बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये आपके ख्वाब सच्चे होते हैं, सिर्फ आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और स्टार शाह उसकी एग्जाम्पल है। फिर वो वीडियोस बनाते रहे। हाँ जी, वो वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड करता था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था। मतलब मेरे उस टाइम पे 1-2 गानों की वीडियोज़ हैं वो वायरल हो गई हुई थी। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे लोग पहचानना शुरू हो गए थे पब्लिकली भी। अच्छा ठीक है यार, तुम वो वाले, तुम्हारा ये वाला गाना हमने सुना है। तब तो पता ही नहीं था वायरल वाला, ये तो वायरल वाली बीमारी तो अभी आई है अभी ना। आई है पिछले 15 साल में। तो तब वो मेरे 2 कुछ गाने थे वो वायरल हो गए, तो फेसबुक से हुए थे वायरल वो। सो मतलब मुझे जो है ना शुरू से ही लगता है कि जो मर्द है, मुझे किसी ने कहा था कि मर्द को सहारों की ज़रूरत नहीं होती, और आपके पास जो भी वसाइल हैं आप उनको यूज़ करें। अगर आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, तो वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो देख रहा है, और कोई देखे ना देखे वो देख रहा है। सही और अगर आप नेक नीति के साथ अपने दिल की बात कर रहे हैं ना सोशली, तो वो जाएगी और वो लोगों के साथ कनेक्ट करेगी, और अल्लाह ताला आपके लिए ज़राए पैदा करने शुरू कर देगा। असल में अल्लाह ताला कर रहा होता है, सब हमें नहीं पता होता है। रास्ते बना तो रहा। वो इट्स गॉड्स प्लान जो है ना, वो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। तो वहाँ से फिर जो है ना मैं अपनी फैमिली को लेकर लाहौर आ गया। लाहौर आया मैं तो तकरीबन न्यू ईयर की नाइट थी मेरे ख्याल में, या उससे अगला दिन था। साल की शुरुआत थी, नए साल वाह। की। और आप यकीन जाने उन दिनों में जब मैं फैमिली को लेकर लाहौर आया तो मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, इतना मैं इन्ना जूझ रहा ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। मतलब मैं टीचिंग कर रहा ਸੀਗਾ ऑब्वियसली, तो मैं सुबह 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। टीचिंग ਸਕੂਲ 'ਚ, ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫॉर एग्जांपल मैं अगर एक घर 'ਚ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ, 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। कमाल। सो मतलब तो मतलब मैं फाइनेंशियली भी बहुत परेशान था,
फिर मुझे म्यूज़िक के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था मैं कि यार मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक करी जा रहे हैं, मेहनत करी जा रहे हैं, ठीक है, आई एम डूइंग इट फॉर माई फैमिली, लेकिन जरा म्यूज़िक है यार मैं वो ऑफिशियली प्रोफेशनली क्यों नहीं कर पा रहा। या अल्लाह मेरे पे रहम कर। मैं बड़ा रोया हूँ, अल्लाह ताला से बड़ी बातें करता था मैं। और मैं अक्सर कहते ही कहता होता हूँ कि मैं रातों को जब यूट्यूब खोलता हूँ तो मैं लोगों के कॉन्सर्ट्स देखता हूँ, गोरों के। रोडी रिच का कॉन्सर्ट है, ठीक है, मैं जो मेरे आर्टिस्ट फेवरेट हैं, ट्रेविस, गना, टूपाक का कॉन्सर्ट, लाइक दिलजीत भाजी के, करण भाजी के, तो अब आए ना वो पहले। तो मैं इन लोगों के कॉन्सर्ट्स देख देख के ना मैं रोता होता था रातों ਨੂੰ कि अल्लाह मेरे ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਡੀਅנס ਹੋਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ और मेरे नाल गा रहे होंगे, कभी ये टाइम आएगा। सो ये सब कुछ सोच रहा है, पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है, गाने लिख रहा हूँ, बन रहे। वो न्यू ईयर की नाइट थी शायद, या 1 जनवरी होगा। तो मुझे ना मतलब रात को मैं घर आया हूँ, आके थका हुआ था, सो गया। सुबह जब उठा हूँ तो ना आदतन हम सब लोग को मोबाइल की सुबह सुबह उठ के देखने आदत है। हाँ, तो मैं मतलब साइड वाले टेबल से बड़ी मोबाइल, पैड़ी आदत है। हाँ, हमें तो नींद में भी देख रहे थे। तो मतलब वो साइड वाले टेबल से मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के मैंने देखा, आधी आंखें बंद, आगे खुली, तो मैंने ऐसे देखा फ़ोन, तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करने शुरू कर दिया कि किसी का कोई मैसेज है। तो देखा टॉप पे ना जुल्फी सर की डीपी लगी हुई है, एक मैसेज आया हुआ है आगे, वॉइस नोट है। वो जैसे जुल्फी सर की डीपी, तो मेरी आंखें जो आधी खुली थी ना वो पूरी खुल गई। मैं कहूँ जुल्फी सर का मैसेज है। मैंने डीपी पे क्लिक किया, बड़ी करके देखी, मैंने कहा ये तो वाकई जुल्फी सर है। मैं कांपना शुरू हो गया। तो फिर मैंने जो है ना वो उनका वॉइस नोट सुना। उनका वॉइस नोट जब मैंने सुना तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। उनके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि हाय स्टार शाह, मुझे आपका यही नाम पता है, असल नाम नहीं पता। तो मैंने आपका कुछ काम देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप जो है वो कि लेयर रख के नहीं गाते, आप रियल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, और मुझे आपकी रियलिटी ही पसंद आई है। तो आई वांट टू सी यू। आप मुझे बताओ कि क्या हम मिल सकते हैं, अगर मिल सकते हैं तो कब मिल सकते हैं। और मैं सर जी ये वॉइस नोट सुन के ना कांपना शुरू हो गया। और फिर वाह, मैंने ड्रीमी। जो है ना वो वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ जो है ना मैंने उनको मैसेज किया कि सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये काफ़ी है कि जुल्फी सर का मुझे वॉइस नोट आया। वाह, ये मेरे लिए बहुत है कि आपको मुझे वॉइस नोट आया है। आगे की बातें तो मैंने कहा बाद में होती रहेंगी, लेकिन मेरा अगर मेरा काम आप तक पहुंच गया हुआ है तो इट मीन्स कि हाँ हो गया तो काम। मुझे उस वॉइस नोट में कहीं पर भी ये नहीं था कि मैं कोक स्टूडियो में आ रहा हूँ। उस वॉइस नोट में कहीं ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। बस उन्होंने ये कहा था मैंने तुझसे मिलना है। तो फिर मुझे ये लगता था कि जितने भी कोक स्टूडियो वाले लोग हैं ना, ये बड़े लोग हैं और ये कराची में रहते हैं। और मैं उनको वॉइस नोट करके क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा सर जी सर ज़रूर आप मुझे बताएं कि आप अगर लाहौर में होते हैं या लाहौर जब आप आएंगे तो मुझे बताइएगा, फिर हम मिलेंगे। वो आगे से हंस के उनका वॉइस नोट कहते नहीं स्टार से मैं लाहौर ही रहता हूँ। तो मुझे फिर तब पता चला अच्छा ठीक है यार, ज़रूरी नहीं कि कोक स्टूडियो के आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर कराची ही रहते होन, वो इतने ही रहते हैं। सो इस तरह ही कॉल्ड मी टू कम एट हिज प्लेस। उनके घर में मैं गया, उनके स्टूडियो में। तो मेरे लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब वो इतना बड़ा कलाकार जो है मेरे लिए अपने गेट पे खड़ा था मुझे रिसीव करने के लिए। तो मैंने उस दिन ये चीज़ सीखी थी कि यार आप सीनियर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप डिफेंस में रहते हैं, आपके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, आपको दुनिया जानती है, आप कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर हैं, आप पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप मुझे रिसीव करने के लिए गेट पे खड़े हैं तो नाउ यू आर टीचिंग मी कि जब मुझे अल्लाह ताला को इज़्ज़त दे तो मैं भी ऐसे ही जो गेस्ट हो उसको ऐसे रिसीव करूँ। उसको ये ना देखो कि आने वाला है, नया है, पुराना है, ऐसे इसकी यानी हैसियत क्या है। बड़ा म्यूजिक। आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया और आपने मुझे, तो मैंने जुल्फी सर से ये चीज़ सीखी थी। उससे पहले भी आई ट्राई टू सी ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स और वट एवर जो भी गेस्ट होते थे उनको दरवाजे पे छोड़ने आता था। लेकिन उस दिन के बाद तो मैंने सोच ही लिया पक्का कि भाई अब जो भी होगा ज़िंदगी में हमेशा मैं गेस्ट को गेट पे रिसीव करने जाऊँगा और गेस्ट को गेट पे छोड़ने के लिए जाऊँगा। और आपके काम से ज़्यादा आपका इखलाक होता है जो आपको और भी बड़ा बनाता है। ऐसे ही है। तो फिर उस रात हम लोग बैठे उनके स्टूडियो में, तो बैठे बातें करते रहे फिर उन्होंने मुझे बोला स्टार से तेरा ना ऐसे ऐसे करके गाना है। मैं उसको सुन के बड़ा रोया हूँ। तो जब उन्होंने ये बोला ना तो मैं थोड़ा सा खामोश हो गया। मैंने कहा पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया उस गाने में जो सर रो रहे, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे सामने वो गाना लगाया और उन्होंने बोला कि सुनना शुरू कर दिया और सुनते सुनते भी रो रहे। और ये यूट्यूब से उन्होंने, हाँ ये यूट्यूब से या किसी ने असल में उनको रेफर किया? हुआ ये था कि उन्होंने म्यूज़िक बनवा लिया हुआ था
और वो जो मेरा यूट्यूब वाला ऑडियो था उन्होंने उस नए 2M वाले म्यूजिक के ऊपर फिट करके मुझे वो सुनवाया सारा। तो म्यूजिक ऑलरेडी बन चुका हुआ था, मुझे नहीं पता कि सब पीछे हो रहा है, हाँ, और मुझे बताया भी नहीं कि तुम कोक स्टूडियो में आ रहे हो, तो बहरहाल अभी तक नहीं पता कि। तो उन्होंने नए म्यूजिक के ऊपर जब वो मेरी शायरी लगाई ना 2M वाली, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो म्यूजिक, आपका म्यूजिक उन तक पहुंचा कैसे? यूट्यूब से? यूट्यूब से ही पहुंचा, उसी जो होममेड वीडियोस है वही पहुंची वहां तक। वाह यार। फिर? तो फिर उन्होंने मुझे वो गाना सुनाया, मेरी शायरी सुनाई, जिस उस टाइम उस गाने का नाम धोखा ही था, 2M नहीं था। तो उन्होंने जो मेरा धोखा गाना है उसको नए म्यूजिक के ऊपर शिफ्ट करके तो वो मुझे सुनाया, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। फिर हम ऐसे बातें करते रहे। फिर 3 घंटे की तकरीबन बातें करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि स्टार शाह, अगर मैं तुझे ये कहूँ कि तो इस साल कोक स्टूडियो सीजन 15 में है तो तुझे कैसा लगेगा? ओए होए। तो उनका ये कहना था और मेरे हाथ ऐसे थे और मैंने ऐसे ऊपर देखा और मैं नज़रें झुकाई, मैंने फिर सर नीचे किया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर मैं सर को जफ़ी डाली, मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मतलब मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि मैं इस काबिल हूँ, बस मैं तो अपने आप को एक शायर समझता हूँ, छोटा मोटा सा शायर हूँ मैं, बस जो दिल में आता है मैं लिख देता हूँ, गा देता हूँ। तो कहते नहीं यार, तू डिज़र्व करते हैं, तुझे नहीं पता तू कितना काबिल है, और तूने जो ये लिख दिया है तुझे तो पता भी नहीं तूने क्या लिखा है। मैंने कहा सर मुझे वाकई नहीं पता मैंने क्या लिखा। वाह। सो इस तरह जो है ना फिर शुरुआत हुई 2M की। और फिर ज़ीशान का कब पता चला? हाँ जी, वो मैंने फिर जुल्फी सर ने मुझे एक दिन बुलाया, किसी और दिन कहते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने रिकॉर्ड किया मेरे वाला पार्ट, फिर ज़ीशान भाई का पार्ट भी रिकॉर्ड हो गया, और दरमियान में ना जुल्फी सर ने बोला कि यार तेरे और ज़ीशान के पार्ट के दरमियान में ना आई वॉन्ट अ ब्रिज, अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड हिम, क्योंकि तुम दोनों 180 डिग्री पे बात कर रहे हो, वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तुम कह रहे तो इस गाने की सबसे प्यारी और ख़ास बात ही ये थी। तो वो कंट्रास्ट जो है ना, वो कहते हैं कि ऐसा दरमियान में कुछ लिख के वो सुनने वाले को समझ आ जाए, ऐसा ना लगे कि यार ये बात कहाँ की कहाँ चली गई। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जब सर ने ये बोला ना कि जाके लिख इसके लिए, तो यकीन जाने मेरे सर में दर्द लग गई और मैं ना परेशान हो गया घर जाके, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था हलवा है, सब प्लेट में मिल गया। मेहनत तो अब शुरू हुई है। कि यार मैंने लिखा था, कंपोज किया था, वो गाने में आ गया तो बस काम ख़त्म हो गया। जब उन्होंने कहा ना कि नया लिख और ये सिचुएशन है, तो फिर मेरे लिए वो चैलेंजिंग चीज़ थी। तो मैं 2-3 दिन बहुत परेशान रहा कि यार अब मैंने कोक स्टूडियो का कौन मौका मिस करेगा। तो मैं अल्लाह ताला से प्रेशर भी आ गया ना, प्रेशर आ गया। लेकिन चूंकि मेरी ये आदत है शुरू से कि जब भी मुझे कोई बंदा प्रोजेक्ट ऑफर करता है, लाइक आपने भी मुझे कॉल करके कहा मिलकर गाने का स्टार्ट है, हम ये मेरा आइडिया है, ये बीट है, ये म्यूज़िक है, या इस तरह हम मिलकर काम करते हैं, लिखना शुरू कर। तो जैसे ही आपने मुझे ये बोला है ना, तो मैंने जैसे ही आपसे अलग होना है या कॉल कट होनी है, तो फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करनी होती है हमेशा कि या अल्लाह अगर ये बंदा तेरे ज़रिए मुझ तक पहुँचा है, तो फिर मालिक मुझसे लिखवाने की जो तो जब तूने सलाहियत दी है लिखने की, तो तूने ही अब मुझसे लिखवाना है, वाह, आगे तेरे हवाले ही है। क्या बात। तो बस अल्लाह का शुक्र है। तो वो 2-3 दिन जो है, वो 4 दिन गुजरे, तो फिर मैंने फोकस किया होता चूँकि पूरा, तो 2-3 दिन के अंदर मैंने लिख लिया था पार्ट। और फिर मैंने जुल्फी सर को बोला, मैं कहा अच्छा जी मैंने लिख लिया है, कहते फ़ौरन आ जा स्टूडियो। तो फिर उसी शाम मैं स्टूडियो गया था, तो हमने फिर रिकॉर्ड कर दिया। जुल्फी सर ने जब रिकॉर्ड होने के बाद जब उसको सुना ना, तो मुझे कहते यही चाहिए था मुझे। वाह। तो जब उन्होंने बोला यही चाहिए था मुझे, बस मेरी फिर से रिपीट ख़त्म हो गई। मैंने कहा नहीं बस ओके अब सब ठीक है। और वो थे, वो बोलते झूठे लोग झूठे लारे ने। ऐसे नहीं, पूरा सुनाना पड़ेगा आपको। झूठे लोग झूठे लारे ने, जिदा दा लगे लारे ने, वादे कर किसे होर देना, होर किसे ना निभा रहे ने, बेकदरा न ला बैठे ताइयों अजो सता रहे ने, जेड़ा दुनिया ते तुम्हें आसी ना मिट्टी च मिला रहे ने। वाह। और फिर पहला पार्ट भी तो जी हाँ। पास है। तो ये तो वो पार्ट था ना जो उस टाइम पे नया लिखा था। हाँ। इसकी रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इफ यू अलाउ मी। प्लीज बताएं। इसमें ना नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं उस टाइम पे स्कूल में पढ़ा रहा था, एक स्कूल में। उस स्कूल के बाहर ना चाय का ढाबा था, मेन रोड के ऊपर। अब जुल्फी सर की कहे हुए जुमले और फिर प्रोजेक्ट मिस ना हो जाए किसी भी कीमत पर, तो वो ना प्रेशर बहुत था मुझ पर। तो ना अब आमदनी कोई हो रही थी, तो
वो सीन ये था कि ना ये मेन रोड चल रहा है, ये वो चाय का ढाबा है, और अक्सर औकात मैं यहाँ ना चाय का कप लेकर रोड साइड पे खड़ा होकर रोड की तरफ मुंह करके चाय पी पी के ना मैं म्यूजिक सुन रहा होता था, मेरे कानों में हेडफोन होता था, गेटिंग मी ना, मेरे कानों में म्यूजिक चल रहा है, मेरे हाथ में कप है और मेरा रोड की तरफ मुंह है, ट्रैफिक चल रही है और 2 रोड्स हैं। तो अब टेंशन चल रही है कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं यार, कैसे कनेक्ट करूं जुल्फी सर को, ऐसा क्या लिखूं कि उनको पसंद आ जाए, वो कि ठीक है यार यही चाहिए था यार। तो ना अब कप मैंने मुंह को लगाया हुआ है, और हमारे स्कूल में ना एक बहुत ही खूबसूरत टीचर थी, बहुत प्यारी, और उनके बारे में यानी कि आपको तो जब टीचर्स मिलके बैठते हैं तो बात आ ही जाती है। तो मुझे पता चलता कि यार ये ना टीचर जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, ये सबका ख्याल रखती हैं। तो मेरे माइंड में था। तो हुआ ये कि अब मैं चाय का कप पी रहा हूँ, कानों में 2AM का म्यूज़िक चल रहा है, सिर्फ म्यूज़िक चल रहा है क्योंकि उस पर लिखना था कुछ। हाँ जी, अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि यार लिखना है लेकिन लिखा नहीं जा रहा। तो अब मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ और चाय के सिप ले रहा हूँ, और चाय उसकी बड़ी मज़ा होती थी, और मैं ना म्यूज़िक सुन रहा हूँ कानों में और गहरी सोच में, और सामने देख रहा हूँ। अब होता है क्या कि मेरे सामने से ना ऐसे 2 लोग गुजरते हैं, 2 ख़वातीन गुजरती हैं, और मेरा ध्यान उन पे नहीं है। मेरा ध्यान जो है ना वो म्यूज़िक की तरफ है और टेंशन में हूँ मैं। अब जैसे उन्होंने मुझे क्रॉस किया ना, तो मैंने कहा ये तो वही टीचर है, उसके साथ उनकी दोस्त भी थी। और हमें जो है ना वो स्कूल में सोर्सेज से ही पता चला था कि वो जो टीचर थी वो बहुत दिल फेंक थी। तो अब वो मेरे आगे से गुजर रही हैं, और अचानक से मेरी अटेंशन ना उनकी तरफ डाइवर्ट होगी। मैं म्यूज़िक से बाहर निकला, टेंशन से बाहर निकला, और उनको देख रहा हूँ। हो क्या रहा है कि मेरे सामने एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी, और वो दोनों जो टीचर्स हैं वो वहाँ जा रही हैं गाड़ी की तरफ। जैसे वो उस गाड़ी के पास पहुँची हैं, तो वो जो खूबसूरत वाली टीचर थी ना, अब उसकी जो दोस्त है वो उसको कोनी मार के कह रही कि तुम आगे बैठो, और वो कह रही मैंने नहीं बैठना। अब मैं ये सब देख रहा हूँ। अब होता क्या है कि वो जो टीचर हैं प्रोबेबली जिनसे मिलने के लिए वो, क्योंकि उस गाड़ी में लड़का बैठा हुआ था और दिखने में लग रहा था कि यार ये शायद कोई डेट है, कोई सीन है इनका, तो वो तभी तो उसको कह रही कि तुम आगे बैठो। तो बहरहाल वो टीचर आगे बैठ जाती, वो जो उनके दोस्त साथी हैं वो पीछे बैठ जाती हैं, और गाड़ी चल पड़ती है और गाड़ी चली जाती है। और मैं चाय पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ गाड़ी जाती हुई देख रहा हूँ, और वो चली गई गाड़ी। आपने कहा तो का नो 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 नो। तो अब जैसे वो गाड़ी गई है, तो अचानक से मेरे जहन में ये बात आई कि यार स्कूल में तो इस टीचर के बारे में हमने सुना हुआ कि ये यानी कि बहुत वो दिल फेंक है ना। तो अब ये पता नहीं किसके साथ गई है, पता नहीं किस लड़के के साथ गई होगी। तो वहां से फिर मेरे जहन में लाइन आई कि वादे कर किसे होर दे नाल ते होर किसे ना निभा रहे ने, ये लाइन आई थी। तब मुझे बड़ी हैरानगी हुई। बड़ी आपकी गहरी ऑब्जर्वेशन है। यानी आप ये उन कैरेक्टर्स ने आपको हेल्प किया इस गाने के लिरिक्स में। डेफिनेटली। सो मतलब मैं उनको तो नहीं पता, या मैं कभी भी उनका नाम या स्कूल का नाम तो कभी भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पे जो है ना उस बंदी का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि आपका शुक्रिया। लेकिन अल्लाह करे उन तक ना ही पहुंच जाए ये बात। नहीं, किसी को पता ही नहीं ना, ये तो मुझे या खुदा को पता है, और वाइट वाली गाड़ी वाले को भी। नहीं मुझे तो कोई समझ रहे आप। तो इतना प्यारा सा वो पहला बोल भी है ना, बड़ा खूबसूरत है। मैं चाहूंगा वो भी जरा। जी जरूर। धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, हाय धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, लोकी नफरत दी कोई एक्सपायरी होनी चाहिदी, ते सच्चियां मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिदी। मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च, ते सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिदी। रूहां वाले प्यार जेड़े करदे सी लोग, जिस्मां तो परे सीरतां ते मरदे सी लोग, यारा चले गए ने ओ दीवाने, बुझ गए सारे ओ परवाने, बन गया चाइल्ड्स पे प्यार एक जोक। ज़हन च रखना मैं गल करां स्ट्रेट, प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक, दिलां दी सौदेबाजी बन गया खेल, इत्थे शक्लां ने सोहणियां पर दिल सारे फेक।
आदत पै गई पैसे खान दी, टके दी ना रही कीमत जान दी, इस दुनिया ते किवें मैं यकीन करा, घुमदा शैतान पाके खाली इंसान दी। स्टाशा, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू नो, धोखा हर पासे, दिलां विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे। वाह 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 वाह, Thank you. कमाल कमाल यार, जबरदस्त, वेरी नाइस यार। तो फिर और जो जिशान वाला पार्ट था उस, फिर जिशान के साथ जब आपकी ऑब्वियसली या ये अलग रिकॉर्ड हुआ? जिशान भाई वाला पार्ट मुझसे अलग रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन हम लोग जो है वो फिर मिलना शुरू हो गए थे कि हाँ हम गाने के अंदर और क्या लिख सकते हैं और क्या बना सकते हैं। और ये वीडियो इसकी शूट हुई थी लाहौर में ही मेरे ख्याल में। नो 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 नो, इसकी शूट कहाँ हुई थी वीडियो? कोक स्टूडियो। हाँ। कोक स्टूडियो के जितने भी गाने उनकी प्रोडक्शन कराची में होती है। अच्छा। ऑडियो जो है वो कहीं ना कहीं पे प्रेपर हो रहा होता है, म्यूजिक श्यूजिक कहीं ना कहीं पे बन रहा होता है, लेकिन वीडियो प्रोडक्शन सारी कराची में होती है। वाह जी। और फिर जब ये रिलीज हुआ फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था, दोस्तों का? वो तू तो वाकई स्टार निकला। मतलब कहते हैं कि लाइक मतलब वो पंजाबी दी एक कहावत है कि चढ़दे सूरज नूं सलाम। मतलब और फिर मैं एक होर इंग्लिश दी एक पता नहीं मीम देखी सी या कहावत सुनी हुई है मैं कि ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਕਦਮ ਬੰਬ ਹੀ ਫਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। तो पहला गाना कोक स्टूडियो का आया कि किसी को नहीं पता था, सिर्फ कोक वालों को पता था और मुझे पता था या मेरी फैमिली को पता था कि हाँ मैं कोक में हूँ इस दफ़ा। बाकी दुनिया के किसी बंदे को नहीं पता था कि मैं कोक स्टूडियो में था। और माजी को पता था कि हाँ, आइडिया था कि कोक स्टूडियो की नहीं, वैल्यू क्या है? मैं नॉन म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे तो खुद भी कोक स्टूडियो की वर्थ का अंदाज़ा नहीं था मुबशिर भाई, यकीन जाने। मुझे नहीं पता था कि कैसे मैं वो कॉन्वर्सेशन जानना चाहता हूँ कि माजी को क्या बताया कि एक गाना आ रहा है, हाँ, कि बड़े लेवल पे आ रहा है या बस? हाँ मतलब सबसे पहली बात तो ये थी कि मतलब मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी बड़ी अमाउंट ली किसी गाने से। वो जब मुझे याद है कि जब मुझे पहली पेमेंट आई थी कोक स्टूडियो की तरफ से, तो मैंने अपनी अम्मी को जाके 5-5 हज़ार के कितने नोट दिए थे कि अम्मा माँ हल है। तो मैं अम्मी ने यही कहा, मैं माँ दुआ करे अगर बस तो दिल ना छोटा करे अगर, मैं पूरी कोशिश कर रहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਂ ਤੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਮੈਨੂੰ फील इतना हो रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है। सो मैंने अपनी माँ को ये कहा था। तो उनकी दुआएं, अब्बू की दुआएं, फैमिली की दुआएं, सबकी सपोर्ट है। तो मेरे फैंस की दुआएं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत देर से मेरे फैंस जो हैं वो दुनिया से दुआएं करते हैं मेरे लिए, तो उन सबका भी इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैं जब हम लोग ना 2M जब शूट कर रहे थे ना, तो सेट पे एक दिन ना वजीहा मैम और फातिमा भट्ट मैम जो है ना, वो दोनों बैठे हुए थे एक जगह पे। तो मैं उनके पास से गुजरा ग्रीन रूम में जाने के लिए किसी काम से। तो जैसे मैं उनके पास से गुजरा ना, तो मुझे आवाज़ दी मैम ने, स्टार शाह। मैं रुका, मैं जी मैम। कहते कल को बदल तो नहीं जाओगे? तो जब जैसे उन्होंने ये सवाल किया तो मैंने उनको मुस्कुरा के बोला, मैंने कहा मैम बदलते हुए जिनको लालच होती है। मैंने कहा मुझे कोई लालच ही नहीं है। वाह। यानी कि उनको पता था कि कोक स्टूडियो का क्या इसकी ज़िंदगी पे असर पड़ेगा, लेकिन मुझे तब भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका मुझ पे क्या असर पड़ेगा। सो जब कोक स्टूडियो का गाना आया और आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के घरों में चला गया गाना, क्योंकि टीवी चैनल पर पूरे एक हफ्ता गाना चलता है, हर टीवी चैनल पे। तो हर टीवी चैनल पर जब गाना चला, यूट्यूब पर गाना चला, फिर प्रमोशन होना शुरू हो गई, फिर कोक स्टूडियो ने मुझे फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे। तो मेरे लिए अल्लाह ताला, मेरे लिए ये खुशी की बात है कि कोक स्टूडियो के 108 या 10 फॉलोअर्स हैं, जिनको वो फॉलो करता है उनमें से मैं भी एक हूँ कि वो मुझे फॉलो करते हैं। क्या बात। और आपकी स्टार सबसे प्यारी बात ये है कि आप दिल के बड़े साफ इंसान हो और बड़ी नीयत साफ आपके वो चेहरे पे भी और आपके अंदाज में भी, आपके म्यूज़िक में भी वो नज़र आती है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा। और ये वही बात जो आपने माँ के सामने जाकर वो सारी पेमेंट और वो जो खुशी का इजहार, वही दुआएं हैं जो आगे लेके चलेंगी और वो आगे लेके चल रही हैं और वो नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब कोक स्टूडियो का गाना आ गया, अब मैं लोगों को पता चला कि स्टार शाह, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में कोक स्टूडियो इज़ ऑन द टॉप। यस। और दुनिया में 180 ममालिक में सुना जाता है ये कोक स्टूडियो हमारा।
तो जब फिर यूट्यूब पे रिएक्शन आ रहे हैं इंडियन के पाकिस्तानी के गोरों के गोरे रो रहे हैं गोरियां रो रही हैं मेरा साड़ा गाना सुन के सो फिर हुआ ये कि तकरीबन 3 महीने गाने की रिलीज़ के बाद आप यकीन जाने मुझे दिन रात लोगों की कॉल आती थी और लोग अपने आप का तारुफ कर जिन्होंने मैं जानते नहीं जिन्होंने मुझे पता ही नहीं है वो कहीं से नंबर लेके कहाँ से पता नहीं कहाँ से मुझे सलाम वालेकुम मुझे अच्छी तरह याद है मुझे कॉल है सलाम वालेकुम स्टार शाह आगे से पता क्या कह रहे हैं सलाम वालेकुम स्टार शाह भाई उनसे तो बड़ा बंदा हो गया है मैं कहा भाईजान मैंने पहचाना नहीं आप कौन बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है मेरे पास एक बंदे का नंबर ही नहीं होगा मैं कभी गाली नहीं की थी तो मैंने वही कहा भाई तो कौन तो आगे से कह रहे अच्छा हूँ ऐसे कौन हो गए तो उस बंदे ने मुझे बताया कि हम लोग मैट्रिक में इकट्ठे पीछे वाले बेंचों पे बैठते होते थे और तू और मैं पीछे से पहले तो कभी याद नहीं आए समझ तो फिर आपके जेहन में गूंज रहा होगा धोखा हर पास है नहीं तो मतलब मैं मुझे तब भी ये लगा कि ठीक है शो के लाइक अगर लोगों को चलो अब याद आ गया हूँ मैं तो लोग अब अगर मुझे ऑन करना शुरू हो गए तो चलो होनी सही मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं तो तेने जानता ही नहीं कौन है भाई तुम कोक स्टूडियो के बाद कितनी जिंदगी बदली या आपको लगता है कि बिल्कुल ही 360 डिग्री पे पूरा सोच का जाविया आपका इंट्रोडक्शन सब कुछ बदल के रह गया सबसे जो पहली और बड़ी चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में कोक स्टूडियो को लेके वो ये हुई है कि अब लोग मुझे कहीं भी मैं जाता हूँ मेरे फैंस मुझे प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं और दुनिया को पता है कि मैं स्टार शाह हूँ वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और कहाँ अब मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट तो यानी कि मुझे खुशी होती है कि जब गौहर सर जैसे लोग जब अली ज़फ़र सर जैसे लोग यानी कि मीशा आपी जैसे फारिस भाई जो आज के हमारे लेजेंडरी जो हम जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं वो लोग मेरा नाम जब लेते हैं तो मुझे खुशी होती है कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कोक स्टूडियो यू नो तो मतलब मैनू दुनिया 'ਚ कितों लोग DM करते लोग इंस्टाग्राम ਤੇ ਰੀਲਾਂ बनाते हैं और मैनू मैंशन करते हैं मैनू टैग करते हैं और लोग जब भी मैं कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ तो मुझे पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत करम है पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के लोग मुझे अपने मुल्क अपने शहर का नाम मैंने तो नाम ही नहीं पता लोग बता रहे थे मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ या यहाँ से मैं आपका म्यूज़िक सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ तो ये सब ख्वाब लगता है या आपको लगता है कि वो जो सोचा हो इंसान ने वो हकीकत होता है एक दिन अगर नीयत साफ हो हाँ मतलब मुझे लगता है कि आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए जो आप सोच रहे हैं जो आप ख्वाब देख रहे हैं ख्वाब देखने पे 1 रुपया नहीं लगता और एक टाइम आता है कि वो ख्वाब आपके अल्लाह ताला की ज़ात वो चीज़ आपको अता करती है जो आपने सोची भी नहीं होती आप यकीन जानेंगे आप मतलब मैं तो कभी नहीं से सोचा कि मैं फ्लाई करांगा कभी ट्रस्ट मी लेकिन आई पहली दफ़ा मैं फ्लाइट कोक स्टूडियो की वजह ने ली लाहौर तो कराची दी मैंने ये हमेशा याद रहेगा कि मैं जहाज़ से बैठ के बदल जो देखे ना मैं व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्काई और मैंने देखा कि बादल चांदी की तरह की खूबसूरत तो मैंने अल्लाह को बड़ा याद किया कि मालिक की देख तूने तेरी करम है जस्ट बिकॉज ऑफ द कोक स्टूडियो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं TV चैनल्स वाले मुझे बुलाएंगे मैं कोक स्टूडियो की वजह से वहाँ पहुँचा मैंने कभी ये फील नहीं किया था कि मुझे लोग स्टार फील करवाएंगे वो जिदा मैं देखता सी बाउंसर्स नाल जा रहे हैं तो सिक्योरिटी जा रही है तो मतलब इट्स जस्ट बिकॉज लेकिन आपके अंदर ये बात थी तो आपने नाम ही वो रखा कि स्टार के साथ स्टार वाले रवैया होना है नाम तो ये तो खुदा की तरफ से ये मतलब ये भी प्लान नहीं था अच्छा ये गाना जिसने मुझे आपका मजीद फ़ैन किया मैं जी एक तो 2AM में आपने बहुत ही प्यारा गाया लेकिन जो ये माँ बोली वाला गाना था तो वो एक तो मैं चाहूँगा आप सुनाएं भी और उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस और जिस तरह आप ना अपने कल्चर को लेके चलते हैं आप बसंत पे भी आपसे मेरी बात हुई जी तो इस पर ज़रा बताएं माँ बोली की पहले तो आपको स्टोरी बताता हूँ आई वॉज टीचिंग इन अ स्कूल इन लाहौर कोई 2 साल पहले की बात है तो मैं पंजाबी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हाँ मैं जिम्मेदार हाँ मैं बहुत मुहब्बत करदा पंजाब नाल ते अपने पंजाबी होने ते मैनूं फखर महसूस होंदा है वो भी इस करके नहीं कि मतलब इनके पीछे कोई मतलब मेरा शोहरत पाने का या किसी पैसे कमाने का अपनी बेस एजेंडा है नो मतलब मैंने तो लगता कि हाँ जी चीज़ जो मैं हैगा उन्होंने ओन करने च मैंने कोई शर्म नहीं होनी चाहिए सो दिस इज व्हाट आई थॉट तो मैं अब स्कूल में पढ़ा रहा हूँ एक में और एक दिन क्या होता है कि ना डोर नॉक होता है मैं ग्रेड 5 में पढ़ा रहा था तो मैंने देखा बाहर तो ना हमारे सेक्शन हेड थे उनके साथ 2 छोटी सी बच्चियाँ थी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी
तो उन्होंने मुझे बुलाया, सर बाहर आइए। मैं बाहर गया तो मुझे कहते सर अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा सर ये ना 2 बच्चियाँ आई हैं DHA के किसी कैंपस से, तो ये ना हमारे स्कूल को विज़िट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो सर प्लीज़ ना आप भी क्लास में पंजाबी बोलने से अवॉइड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बच्चे भी क्लास में पंजाबी ना बोलें, क्योंकि ये दोनों बच्चियाँ डिफेंस वाला स्कूल इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ बच्चे स्कूल में पंजाबी बोलते थे। तो बस उनका ये कहना था। और आपको पता है आर्टिस्ट लोग बहुत ही हसास होते हैं, दुनिया के सबसे सेंसिटिव आपने मखलूक है वो गाना ही artist। बना दिया। तो वो मुझे बड़ी चीज़ हिट की। मतलब मैंने उनकी बात सुन तो ली, उन्होंने बच्चे ने विज़िट भी कर लिया, वो चले भी गए, मैंने फिर वो स्कूल भी छोड़ दिया। लेकिन वो मेरे अंदर रह गई बात कि यार जे मिसाल के तौर पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ है, तो लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई स्कूल है। सो अगर पंजाब के अंदर वो कोई एक स्कूल है तो वहाँ पंजाबी बोलने में क्या तकलीफ़ है? क्यों हम ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप पंजाबी ज़ुबान का ख़ात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं? आप पंजाबी कल्चर को जो है ना वो सिरे से ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्या मकासद क्या है आपके? आप अपने बच्चों को घर में पंजाबी नहीं बोलने देते और आप कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में भी इंग्लिश बोले, घर पे भी इंग्लिश बोले। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। लेकिन वो बस वो चीज़ मैंने बड़ी जो मदर टंग है, आपकी मदर लैंग्वेज है। मतलब अगेन वही कि जो मेरी असल है, अगर मैं उन्होंने नाल लेके नहीं चलांगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फैक्ट है। और वो फिर आप सुना के बताएं कि वो क्या एहसास थे। हाँ, तो मैं फिर लिखा कि मैनू रैपर वैपर नहीं पंजाबी दा शायर आखो, मैनू कावड़ बुजिल ब्रेव या फिर कायर आखो, मैनू बिजली वाली ठंडी तत्ती वायर आखो, मैनू फर्क नहीं पैंदा। पर किसी भी बोली नू मेरी बोली तो ना हायर आखो, आपां शुरू तो पंजाबियां, साडे कोल कामयाबियां, तेरे कोल वीरे ताले है, साडे कोल यारा चाबियां। बहुत आला यार, बहुत आला, कमाल कमाल। अच्छा जी, भूमिया की हमने बात की, भूमिया पाजी से आपका जो इंटरेक्शन हुआ जी, वो मुझे बताएं, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी भूमिया पाजी से मिलने की और उस जगह मैंने भी जाना था, लेकिन उस दिन हमारी पसंद पर रिकॉर्डिंग थी। कैसा इंटरेक्शन रहा? उनसे बात हुई, उनको अपने जज्बात बताए उनके म्यूज़िक के बारे में? नहीं? अच्छा, वैसे ये होता है जब आप किसी के बारे में सोचते हैं लेकिन वहाँ जाके कुछ और हो जाता है। मुझे असल में शुरू से ही जो है ना ये लगता था कि यार मैं जिन लोगों का फ़ैन हूँ ना, मैं उनका ख़ुद को कभी भी डाई हार्ड फ़ैन नहीं कहता। मैं कभी भी किसी भी आर्टिस्ट का ख़ुद को कट्टर फ़ैन नहीं कहता। मैं जिस बंदे को प्यार करता हूँ ना, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ मैं उसका बाअदब फ़ैन हूँ। वाह। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं भूमिया सर का 4 अप्रैल 2013 को लाहौर में जब कॉन्सर्ट हुआ था, तो उस कॉन्सर्ट में एक लड़का फेंस फलांग के स्टेज पे चला गया था। सर जो है वो अपसेट हो गए थे उसकी जंप करने से। तो मुझे ये तभी सीख लिया था मैंने कि यार आर्टिस्ट जिससे आप प्यार करते हो ना, आपने कभी भी उसको अनकंफर्टेबल नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना आर्टिस्ट ਨੂੰ। तो ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਨਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੌਨਸਰਟ ਰੀਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰਤੀ और वो शो डिस्टर्ब हो गया सारा। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चूँकि भूमिया सर का बाद फ़ैन शुरू से रहा हूँ, अभी भी हूँ, तो उनसे उनको ऐसे करीब से देख लेना मेरे लिए बहुत काफ़ी था मेरी ज़िंदगी के लिए। तो फिर मैं बहुत खामोशी के साथ उनके साथ कदम से कदम मिला के चला और एक कॉर्नर में उस जगह पर जाके बैठ गया। और सर जो है ना वो वैसे कॉर्नर में बैठे हुए हैं और डिफरेंट लोग उनसे आके मिल रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं सिर्फ इधर खब्बे पास वो बैठे ने, मैं राइट साइड उन्होंने राइट पे बैठा है और मैं उनके सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ, वाइब एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ मैं उनको देख रहा हूँ बस। और पहले काँप रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को स्टेबल किया और मैं सिर्फ उनको ऐसे देख रहा हूँ। फिर अब आर्टिस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो अब मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ। अचानक से मेरे दिल में आया, मैंने कहा मैं ना सर को छू लेता हूँ। वो सर ने अपना हाथ ना टांग पे रखा होता है ऐसे,
तो मैं ना सर की तरफ देखा, तो मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ के ना अपने हाथ के दरमियान में रखा और ऐसे पकड़ के बैठ गया, और वो बातें कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। और फिर मैंने बड़े आराम से जो है ना रख दिया उनका हाथ वापस उनकी टांग पे, और फिर वो बातें करे। उन्होंने मैं कोई गल नहीं की थी, मैं सिर्फ उन्होंने एक गल की थी सी। मैं कहा सर मैं ना आपके कदमों में यहाँ बैठना चाहता हूँ, सिर्फ ये वाह। मेरी ख्वाहिश है। सिर्फ एक जुमला बोला था यही कि सर मैं आपके पाँव। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ आप इधर ही बैठे जहाँ बैठे हो। और इंट्रोडक्शन करवाया? नहीं नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं कराया। नो नो यार नो, है की गल मैं तो बोले नहीं, मेरे को हिम्मत नहीं हुई। और फिर हुआ ये कि और मुझे यकीन है कि जिस लेवल के वो आर्टिस्ट हैं, और वो जब आपको उनको पता चलता कि मेलो रैपर हो आप, तो फिर तो वो तो मैंने बोला मुझसे तो हिम्मत ही नहीं हुई ना, मैं तो। और फिर मुझे जब लोग आ जा रहे थे ना, तो उनके जूतों को ना किसी का पाँव लगा, जूता गिर गया। हाँ। तो सर जैसे जूता सीधा करने आगे बढ़े ना, तो मैंने उनसे पहले उन जूता पकड़ के सीधा करके रख दिया उनको। वाह यार, तो मतलब ये एक मोमेंट रिस्पेक्ट है। और ये आपका ये इस तरह इस अंदाज में बताना भी एक रिस्पेक्ट है कि आप जिससे इंस्पायर होते हो, या जिसको आपने एक ज़िंदगी में एज फैन फॉलो किया होता है, तो वो उनसे मिलने का एक बड़ा प्यारा और हाँ, तो यादगार बिल्कुल। बस मैंने उनको छुआ, हाथ उनका पकड़ा, और मैंने उनको जूतियों को हाथ लगा लिए। और ये सिर्फ मुझे पता है, आज जो अब आज के बाद शायद लोगों को पता चलेगा। तो वरना, और फिर यकीन है ना, सब लोग वहाँ पे तस्वीरें ले रहे हैं। मेरा कभी भी किसी आर्टिस्ट ने ना फोटो खिंचाने कभी दिल नहीं किया कि मैं कभी किसी ना। और यकीन जाने कि जिस बंदे का मैं दीवाना हूँ, जिसकी वजह से मैं सब कुछ हूँ, जिसकी वजह से आज मेरी कोई औकात या वैल्यू है, अल्लाह के रसूल, मौला पंतन पाक और फैमिली और दोस्तों के बाद वही हैं जिनकी वजह। तो मतलब उन्होंने एक फ़ोटो नहीं खिंचाई। मैं फ़ोटो खिंचाने के अंदर टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं उनके पास बैठने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि कैमरे से सेव की जाए। मैं कहा यार इतने कुछ सेव कर दें। आज की जो जनरेशन है, स्पेशली जेन जीज, ये आपके लिए एक बहुत प्यारा मैसेज है। ज़रूरी होता है हर चीज़ की स्नैप बनाना, ज़रूरी है हर चीज़ में स्ट्रीक रखना ज़रूरी है, लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, कुछ मेमोरीज जो है ना दिल के लिए होती हैं, वो आप मोमेंट ज़ाया कर देते हो। अक्सर अब तो ये बहुत कॉन्सेप्ट हो गया ना, कॉन्सर्ट में जा रहे मोबाइल, भाई सब अब वो आपको मिल जाएंगी वीडियोस। आपकी वो जो मेमोरी है ना, उसको अपने आर्टिस्ट को सुनना या उसके साथ बैठना, उसके साथ गपशप करना, ये वो आपका दिल और आपका हाँ, मतलब मैंने हमेशा याद रहेगा, मेरे दिल में तरोताज़ा रहेगा हमेशा कि मैं सर से मिला था और मैंने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया किसी फजूल फालतू चीज़ में। वाह। तो अच्छा, कोई बोहेमिया का एक रैप हो जाए यार, मैं तो चाहूँगा आप बोहेमिया सर का रैप Yes. हो जाए। ओके। सहारा तेरे प्यार का सहारा चाहिए, दीवाना हूँ तेरा मुझे प्यार चाहिए। सहारा तेरे प्यार का सहारा चाहिए, दीवाना हूँ तेरा मुझे प्यार चाहिए। और बिलो तेरे नखरे हजार, असी तेरे उत्ते जिंदगी लुटाउन नु तैयार, जिन्ना चेर तू नहीं मनी मैं नहीं मननी निहार। देसिया च प्यार जिवे खून च समाया, आए किन्ने खिलाड़ी मेरे वर्गा नहीं आया, मेरे चर्चे बथेरे पर हाँ या ना अगे फैसला वे तेरे। छड़ फोका गुरूर तेरी अखां दा कसूर, मैनू दिसदे ख्याल सारे तेरे। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਮਾਨ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀ ਨਿਰਾਲੀ ਨਾਲੇ। ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਵਾਰਾ, ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ का। ਕਮਾਲ 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 ਕਮਾਲ। और मैंने मजा आया, मैं कभी इदा कभी किसी इंटरव्यू जो बोहेमिया सर का गाना इदा नहीं गाया कभी। यस, अभी एक और हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, नो आइडिया और हौले हौले जी, वो भी बड़े ज़बरदस्त क्या है, बहुत उस पर भी पजीराई मिली, उनके भी बारे में बताएं। हम फिर रैप पे दोबारा आएंगे। जी हाँ जी, नो आइडिया जो है ना, दैट वाज माय स्टोरी। और जितने भी मेरी तरह के लोग हसलर हैं जो एफर्ट कर रहे हैं, और जो भी उनकी ज़िंदगी में ऊंच नीच होती है, लोग उनको परेशान करते हैं, लोग उनको उस टाइम पे समझते नहीं जिस टाइम पे उनको शायद ज़रूरत होती है कि लोग उनको समझें। तो सारी बातें मेरे इन दोनों गानों के अंदर हैं। और नो आइडिया के रिलेटेड तो उसकी पहली लाइन ये थी कि मेरे यार नू कहंदे है लोकी चौधरी, तो शाह नू बुलांदा क्यों, मुंडा तो हैगा शावां दा, फिर गाने शाने गांदा क्यों, डिग्री तो हैगी इंजीनियर दी, स्कूल के बच्चे पढ़ांदा क्यों, जेब च एदे नहीं पैसा, फिर हर संडे लाहौर है जांदा क्यों,
करदा जी मेहनत मैं अपनी फैमिली ली सहंदा मैं हर रोज़ पेन जिंदगी च आए बड़े अप्स एंड डाउन्स आर नैवर स्विच्ड माई लेन कामयाबी ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਸੀ ਨੂੰ 16 ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੋ ਪੇਨ ਐਂਡ ਨੋ ਗੇਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ कमाल यार, कमाल कमाल कमाल। ਤੇ बहुत ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟੂਟੀ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਕੱਲ ਹੋਣਗੇ ਬ్రో ਇਨ ਅ ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੀ ਆਮ ਗੋਰੀਲੀਅਨ ਆਂਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਖੈਮਿਲੀਅਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਚੇਂਜ ਐਮ ਸੋ ਫਾਸਟਲੀ I give respect to all of my haters because at least they hate me honestly. ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ I'm not afraid of my enemies. ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਪਰ 24 ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ you have no idea. वाह 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 यार, बहुत आला, बहुत आला यार। आपकी लिरिक्स में जो, आपकी लिरिक्स की जो ख़ास बात है ना, और आपके म्यूज़िक की, रैप की, कि आपके गाने रिलेट बंदा कर सकता है कहीं ना कहीं। किसी के साथ कोई अप एंड डाउन चल रहा है, कोई ना कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, किसी का 16 डिग्री पे एसी नहीं है, उसने लेके आना है। और वो स्टार शाह के गाने हैं जो आपको, आप कॉन्सर्ट्स क्यों नहीं कर रहे? मैंने कॉन्सर्ट्स किए हैं, कॉन्सर्ट जो है वो अभी ज़्यादा नहीं कर रहे। हाँ ज़्यादा नहीं करे, उसकी वजह ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा म्यूज़िक बनाना है। क्योंकि कॉन्सर्ट पे अगर मैं जाऊँ तो जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि फिर आप एक पूरा सेट परफॉर्म करें घंटे 1.5 घंटे का, और मुझे सख्त बुरा लगता है कि मैं अगर 5 गाने अपने गाऊँ तो 5 गाने मैं किसी और के गाऊँ। हाँ मैं गा सकता हाँ, लेकिन मैं चाहना कि मैक्सिमम मेरे अपने गाने होने चाहिए है ताकि मेरे शो ते जो मेरे फैंस मैंने सुनन नहीं आन तो मेरे गाना सुनन। हाँ मैं किते एक अद्धा गाना टू ट्विस्ट फॉर द ट्विस्ट टू चेंज द वाइब, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਕਵਰ ਗਾਵਾਂ, ਲੇਕਿन एक अद्धा गाना चाहना मैं। सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन माई न्यू म्यूज़िक के मैक्सिमम नए गाने आ जाएँ, और इंशाल्लाह इस साल मुझे उम्मीद है कि मुझे जो है वो लोग परफॉर्म करते हुए फ्रीक्वेंटली देखेंगे इंशाल्लाह। और स्टार शाह इंटरनेशनल टूर कब कर रहा है पहला? इंशाल्लाह जल्दी ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ। 2026 ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ। सो उनकी वाइब्स मैं हाले भी फील कर रहे हैं, पीपल आर कनेक्टिंग विद मी, और हम लोग मिलकर जो है वो चीज़ें बड़ी बड़ी प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली मैं शायद 2 साल पहले ही प्लान कर लेंदा बाहर जान दा, और गल्लां बातां चल रही सन लंडन च मेरे शो की किसी मेले च गल चल रही सी, लेकिन सम हाउ नहीं हो सकिया। सो शायद टाइम सही नहीं सीगे या लोग सही नहीं सीगे, कोई वजह हुई होगी, कोई वजह। सो इंशाल्लाह अभी मुझे लग रहा है कि मैं सही लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और इस साल चीज़ें और बेहतर होंगी। आपकी दोस्त भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, नईमा भट्ट बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, वो रैप भी करती हैं, तो उनके साथ भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? हाँ जी, उनके साथ बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। उनकी लाइफ का पहला रैप सॉन्ग है जो कि उनकी अपनी कहानी है, और बहुत ही गहरा लिखती हैं वो। और मेरे लिए खुशनसीबी की बात ये हुई कि मैंने उनके इस रैप में, यूजली मैं आप रैप करता, लेकिन उनके इस जो गाना है जो रैप है उसके अंदर मैंने गाया है, तो मैं गा रहा हूँ, वो रैप कर रही है, और हमारा मिलकर जो है वो फ्यूजन हुआ है, और हमने जो है वो काफ़ी दोस्तों को अपनी गैदरिंग्स में सुनाया और सब ने बहुत पसंद किया है। हमें भी थोड़ा सुना दे। नहीं हले नहीं ऑन एयर फिर जाहिर टाइम बड़ा फास्ट, लोग बड़े तेज़ लीक हो सकते हैं। नहीं, लेकिन मुझे यकीन है, और इस तरह का कोलैब कम ही हुआ है, और हम रैप से रिलेटेड तो और मज़ा आएगा, मुझे यकीन है। और चूँकि मैं ख़ुद भी शायरी को पसंद करने वाला बंदा हूँ, और मुझे जिस बंदे की जिस भी दुनिया में आर्टिस्ट की शायरी और उसकी वाइब जो है वो मेरे साथ कनेक्ट करती है, तो वहाँ चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं, वहाँ को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उनका ये रैप रिकॉर्ड हो रहा था तो उसमें हुक की कमी थी, तो फिर जो है ना मैंने उसमें थोड़ा सा लुकमा डाला, मैंने कहा नहीं यार इसके अंदर हुक होनी चाहिए। उन्होंने बोला अच्छा हुक होनी चाहिए तो फिर करो। तो फिर मैंने जो है ना वो 3 लाइनें मैंने लिखी उसकी, और 1 लाइन जो है वो प्रोड्यूसर ने लिखी, तो इस तरह जो है ना फिर हमने उसको लिखा और कंपोज भी कर लिया। फिर चलें, जब ये आएगा तो मुझे यकीन है कि बहुत ज़बरदस्त होगा और अच्छा आ जाएगा, और फिर एक दिन आप दोनों से लाइव सुनेंगे हम इंशाल्लाह जियो पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार, आप आए। स्टार शाह की ये जो
प्यारी सी और बड़ी, कहते हैं ना, बड़ी ख़ास सी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी। और आज जो मैंने सीखा है इनसे, हर गेस्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है कि नीयत साफ रखें, और कहते हैं साफ नीयत के साथ आप जो सोचें, ख्वाब देखें। ख्वाब अधूरे सही, ख्वाब सहारे तो हैं, और ख्वाब जब आप देख लेते हैं, ख्वाब की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब ख्वाब पूरे हो जाते हैं, वो ऐसी सूरत में पूरे होते हैं आपको पता भी नहीं चलता। वो अगर आप पे कोई डाउनर भी आया हो या आप अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो वो उस ख्वाब का हिस्सा है। यस ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। ज़िंदगी वैसे भी आजमाइश का नाम है, तो हम तो खुद अल्लाह ताला भी कहता है कि आजमाइश आजमाइश गाह है दुनिया। यस। तो लेकिन सारी चीज़ें साथ साथ हैं, अल्लाह ताला के साथ राब्ते में रहना, उससे दुआएं करना और दिल को साफ रखना, सबके बारे में अच्छा सोचना, और किसी को नीचा गिरा के या पीछे धकेल के आगे जाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, मैं खुद भी ऐसा नहीं हूँ। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि हम बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें अल्लाह के सहारे पे, और जो आपकी फैमिली है, जो करीबी लोग हैं, वो आपके साथ खड़े रहें, तो दुनिया जो है ना, वो यकीनन एक दिन आएगा आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। यस, ऐसा ही है। और आप जो काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, करते रहें थैंक यू। और छाए रहें, नया म्यूज़िक करें। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी कॉन्सर्ट्स करें, जाएं, इंटरनेशनल जाएं, और आपको उतना ही प्यार मिले जितना आपको पाकिस्तान में मिल रहा है। और पाकिस्तान से इंटरनेशनली ऑब्वियसली आपको प्यार मिल रहा है, लेकिन जो जाके परफॉर्मेंस होगी ना, या। वो एक यादगार होगी आपके इंटरनेशनल फैंस के लिए। बहुत शुक्रिया स्टार शाह हमारे साथ मौजूद थे। जियो पॉडकास्ट की अगली एपिसोड में किसी और के साथ, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।